जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज से क्लास 12th का गणित स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत बेहतरीन तरीके से गणित पढ़ाया जाएगा और 12th का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इस क्लास को देखकर गणित को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि मेरे कहने से आप नहीं मानेंगे, मगर पढ़ने से तो मान सकते हैं ना जी। तो चलिए इस शानदार से क्लास को शानदार से तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आप सभी कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक है। तो आज हम बहुत अच्छे टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। पहले नंबर में समझिएगा, न्यू फाउंडेशन बैच फॉर 12th मैथ 2026। हालांकि 2027 में एग्जाम देंगे, मगर 2026 लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर हमारा है अभिहू, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। मगर क्या हम लोग डायरेक्ट मैट्रिक्स पर चलेंगे? नहीं। पहले नंबर में किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले बेसिक उसके बारे में समझना अति आवश्यक होता है। तो उसके बारे में पहले समझेंगे, तब इसके डिफिनेशन प्रकार पर चलेंगे और क्वेश्चन के टाइप पर लेवल पर चलेंगे। तो सबसे पहले अभिहू के अंतर्गत बेसिक चीजें क्या पढ़ना है। आप कमजोर हैं गणित में, माने नहीं रखता है, वीडियो वॉच कीजिए, जरूर समझ में। सबसे पहले सम फलन समझना है मेरे प्यारे भाई। एक नंबर इसमें समझना है, व्हाट इज इवन फंक्शन, मतलब कि सम फलन क्या होता है। आपको कुछ नहीं आता है, हम मानकर चल रहे हैं, वहां से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सम फलन क्या होता है, आप लोग मेरे साथ हेडिंग दीजिए और समझिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। सम फलन इंग्लिश में इवन फंक्शन, सम को इवन, फलन को फंक्शन। तो इंग्लिश इसका क्या होगा मेरे भाई? इंग्लिश होगा इवन फंक्शन। इंग्लिश क्या होगा? इवन फंक्शन। अच्छा, व्हाट इज इवन फंक्शन? अभी बताएंगे कि सम फलन क्या होता है, मगर फलन को समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक बातें समझिए। आप कहीं भी फलन की बात किया जाए मेरे प्यारे, कहीं भी फलन की बात किया जाए, मतलब इसको इंग्लिश में तो लिखा जाता है फंक्शन, मतलब इसे सूचित किया जाता होगा एफ से, और एफ से जब सूचित किया जाता है तो कोई ना कोई वेरिएबल चर के साथ लिखा जाता है। तो आप याद रखिएगा, जहां फलन की बात किया जाएगा वहां पर एफ एक्स एफ वाई का उपयोग किया जाएगा। एफ एक्स एफ वाई का उपयोग किया जाएगा जब फलन की बात किया जाए, ठीक है। तो आप इतना बात याद रखिए, फलन का जहां बात किया जाएगा वहां पर फलन दैट मीन्स एफ एक्स, फलन दैट मीन्स एफ एक्स, इतना याद रखिएगा। इसको हम लिखवाएंगे भी। मगर बात रह गया ना कि सम फलन क्या परिभाषा क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए इसको समझते हैं। तो याद रखिएगा, सम फलन, फलन कोई भी, इसका परिभाषा बता रहे हैं, कोई भी सम फलन तब कहलाएगा, कोई भी सम फलन मतलब एफ एक्स सम फलन तब कहलाएगा जब जब आपका एफ ऑफ एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, जब आपका ये फलन माइनस में रहेगा, फलन माइनस में रहेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस में रहेगा, इसमें ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। तब किसको कहेंगे सम फलन? अच्छे से समझना है। सम फलन किसको कहेंगे? जब आपका कोई फलन माइनस में रहे और उसको हल करने के बाद वही फलन पॉजिटिव में चेंज हो जाए, माइनस से प्लस में हो जाए, दैट मीन्स इवन फंक्शन। क्या आप इवन फंक्शन को समझे? हम समझाने का क्या प्रयास करें? सम फलन का परिभाषा, तो फलन को एफ एक्स लिखा जाता है, मतलब कि
इसका नियम होता है सम फलन का, कोई भी, समझिएगा, कोई भी माइनस का फलन जब प्लस में चेंज हो जाए उसी को सम फलन कहते हैं। अब इसका परिभाषा आप लिख लीजिएगा मेरे साथ, लिखिएगा, कोई भी फलन एफ एक्स, लिखिएगा, कोई भी फलन, कोई भी फलन, फलन को क्या लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स, कोई भी फलन, फलन को क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स, फलन, कोई भी फलन सम फलन तब कहलाता है, सम फलन तब कहलाता है, तब कहलाता है जब, जब इस शर्त को लिख दीजिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो लिखिएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो, ये रहा सम फलन का परिभाषा। कोई भी फलन एफ एक्स सम फलन तब कहलाता है जब एफ एक्स निगेटिव फलन पॉजिटिव में चेंज हो जाए, बराबर हो, तब उसे सम फलन कहते हैं। बताइए, क्या आप सभी को परिभाषा याद हुआ जी? क्या परिभाषा में कहीं दिक्कत? कोई भी फलन सम फलन तब कहलाएगा जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, उसे ही हम सम फलन कहेंगे, डेट मीन्स इवन फंक्शन। अब बात रह गया एग्जाम्पल देकर समझाइए। तो मेरे भाई, एक सुंदर सा हम एग्जाम्पल लेकर आपको क्लियर करना चाहते हैं सम फलन पहचानने के लिए। अच्छा, सम के साथ विषम भी है, जरूर है, इसके बाद पढ़ेंगे। समझिए, एफ एक्स बराबर हमारा दिया है, एफ एक्स बराबर, एग्जाम्पल से समझिएगा, एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ये आपका एक प्रकार से फलन दिए, एक प्रकार से क्या दिए, फलन दिए। इस फलन को जांच करना है कि सम फलन है या विषम फलन। जांच कैसे करेंगे? तो इसका शर्त कहता है, शर्त क्या कहता है, एफ माइनस एक्स बराबर में एफ एक्स होना चाहिए। ये हम लोगों का क्या है, कंडीशन है सम फलन का, है ना जी? तो हम शर्त को बनाने का प्रयास करते हैं। एफ एक्स माइनस में है, इसको हम क्या माइनस में लेकर हल करेंगे, क्योंकि माइनस में कह रहा है, माइनस में कन्वर्ट करने के लिए ना जी। तो जहां जहां एक्स होगा माइनस देंगे और होल पावर 4 चढ़ाएंगे, जहां जहां एक्स होगा माइनस एक्स देंगे, और ये तो आपका, ये आपका कांस्टेंट है, इसको इसी प्रकार लिखेंगे। तो बताइए मेरे भाई, किसी भी चर या अचर संख्या का पावर सम हो तो प्लस ही रहता है। तो सम है तो एक्स के पावर 4 ही होगा, ये भी सम है तो एक्स स्क्वायर होगा, और ये आपका 5 है। क्या इसमें कहीं माइनस आया है? नहीं। दैट मीन्स जब माइनस न आया मतलब फिर हमें वही प्राप्त हुआ, मतलब एफ एक्स प्राप्त हो गया। देखिए ना, फिर हमें वही फलनवा प्राप्त हुआ है, वही फलन प्राप्त हो गया जो क्वेश्चन में था। मतलब हमें यहाँ से क्या सीख मिला कि माइनस लगाए तो उस सवाल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, वही फलन आया, मतलब कि एफ एक्स प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे कि हमारे पास तो एफ एक्स प्राप्त हुआ है, मतलब, तो लिखेंगे इसलिए यह सम फलन है, इसलिए, या चूंकि भी दे सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः यह सम फलन है, अतः यह सम फलन
इसमें कहीं मेरे भाई को दिक्कत दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहेंगे सर एक और एग्जाम्पल लेकर दिखाइए। चलिए दूसरा नंबर कुछ हम इंट्रीगो का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स दिया है। इस कॉस एक्स को हमें जांच करना है समफलन है या विषम फलन, जांच करना है ना जी। चलिए जांच करते हैं। जांच करने के लिए शर्त क्या होता है, एफ माइनस एक्स बराबर में एफ एक्स होना चाहिए, एफ एक्स के बराबर होना चाहिए, यही ना कंडीशन है। मतलब जो आपका ये एफ एक्स है माइनस में लेकर चेंज करेंगे तो लिखेंगे माइनस एक्स बराबर, जहां एक्स होगा माइनस देंगे तो कॉस, जहां एक्स होगा माइनस देंगे कॉस, एक्स है तो माइनस इसमें लगा देंगे। बताइए आप ट्रीगो में पढ़े होंगे माइनस एक्स आता है कॉस के साथ तो उड़ जाता है। आप नहीं पढ़े होंगे तो खैर कोई बात नहीं, मगर इतना आप याद रखिएगा हट जाता है। तो कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा मतलब एक्स, मतलब कॉस एक्स आ गया फिर वही आ गया माने एफ एक्स आ गया, वही आ गया ना जी, माने सम में आ गया फिर वही आ गया। तो लिखेंगे अतः ये भी आपका क्या है, अतः यह समफलन है, फिर वही प्राप्त हो गया तो समफलन है। तो क्या आप सभी समफलन को समझ गए? समफलन में कहीं दिक्कत होगा क्या, एक बार हमें बताया जाए। समफलन में किसी भाई को दिक्कत? नो सर। चलिए कोई बात नहीं, नहीं दिक्कत होना चाहिए जी, अच्छे से पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा समफलन उसे कहेंगे जब एफ एक्स माइनस में हो और बराबर के उधर प्लस में हो जाता है, उसी को समफलन कहेंगे। चलिए ये सभी समफलन के बारे में परिभाषा और आपका एग्जाम्पल था। अब हम चलते हैं विषम फलन, दैट मीन्स ओड फंक्शन। चलिए तो इसे मिटाएंगे ना जी, स्पेस तो नहीं है ना, चलिए मिटा देते हैं। और आप सभी को बता दें गणित से डरिए मत, क्योंकि हम फाउंडेशन बैच लेकर आ गए हैं। आप सभी के लिए बेहतरीन क्लासें दी जाएगी यूट्यूब पर, और आपको समझने में पूरा थ्योरी दिया जाएगा, जितना हम पढ़े हैं ना सब थ्योरी देंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे आप सभी के लिए, ठीक है। तो बस क्लास को शेयर करते रहना है, जो भी भाई नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और मैथ समझ में आएगा तो एक बार कमेंट जरूर कर कहिएगा सर मैथ समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब हेडिंग देना है विषम फलन ओड फंक्शन। अब हम लोग क्या सीखेंगे मेरे भाई, विषम फलन। अच्छा विषम क्या होता है, विषम फलन क्या होता है, ओड फंक्शन क्या होता है, ओड फंक्शन। चलिए इसको भी अच्छे से समझते हैं, जैसे विषम को समझे वैसे ओड फंक्शन को समझ लेंगे, ठीक है। चलिए जी समझा जाए। चलिए तो इसमें क्या होता है ना, कोई भी फलन एफ एक्स, याद रखिएगा कोई भी फलन एफ एक्स विषम फलन तब कहलाता है, विषम फलन तब कहलाता है जब जब एफ माइनस एक्स बराबर ये आपका माइनस एफ एक्स हो जाए। याद रखिएगा कोई भी विषम फलन तब कहलाता है जब एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाए, यही आपका विषम फलन का प्रारूप हुआ, आपका एक प्रकार से व्यापक रूप हुआ, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई भी फलन एफ एक्स, लिखिएगा मेरे साथ, कोई भी फलन, फलन को क्या चीज लिखा जाता है, एफ ऑफ एक्स, कोई भी फलन एफ एक्स विषम फलन तब कहलाता है, विषम फलन तब कहलाता है, कब कहलाता है
तब कहलाता है। जब ये कंडीशन को लिखेंगे एफ माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स हो जाए, माइनस का एफ एक्स हो तो उसे विषम फलन कहते हैं। अब थोड़ा सा परिभाषा से नहीं समझे होंगे ना, तो अब हम एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे। चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल है, लिखिएगा मेरे भाई, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। एफ एक्स बराबर साइन एक्स को पहचान करना है कि विषम है या समफलन है। तो बस शर्त पर रख देंगे, देख लेंगे क्या आएगा। तो शर्त हमारा क्या कहता है, शर्त है कि माइनस एफ एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स होना चाहिए, हमारा शर्त है। अब इस शर्त के मुताबिक काम करेंगे, ना जी। चलिए करते हैं। तो चलिए रख लीजिए, चलिए ब्लैक से लिखते हैं। चलिए कर लीजिए आपका एफ माइनस एक्स बराबर, मतलब एक्स के जगह पर माइनस उपयोग करना है, तो लिखेंगे साइन और एक्स के जगह पर माइनस एक्स। बताइए इसको हल करेंगे तो जब साइन के साथ थीटा निगेटिव होता है, याद रखिएगा, जब साइन के साथ थीटा निगेटिव होता है तो माइनस बाहरी घींच देता है। भोजपुरी में याद रखिएगा, घींच देता है, बाहरी फेंक देता है। तो माइनस है तो माइनस लगाएंगे, थीटा के साथ माइनस तो बाहरी खींच देगा, और अच्छे से लिख देंगे साइन एक्स। देखिए क्या इसको पालन किया मेरे भाई? हाँ सर किया। माइनस एफ एक्स आ गया, तो लिखेंगे लास्ट में अतः यह विषम फलन है, अतः यह विषम फलन है। क्या आप सभी समझे? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा नंबर एग्जांपल है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। आप सभी बताइए कौन सा फलन? एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब कौन सा फलन? आप सभी बताइए मेरे भाई। तो चलिए, नहीं समझे होंगे तो फिर समझिए। विषम फलन का शर्त कहता है कि एफ माइनस एक्स बराबर में माइनस का एफ एक्स होना चाहिए। बहुत अच्छा। एक्स माइनस में उपयोग करना है, माइनस में करना है, तो लिखेंगे माइनस का एफ एक्स बराबर, एक्स माइनस में रखना है तो माइनस का एक्स क्यूब, एक्स के पावर 3। जब विषम संख्या पावर होता है तो माइनस आ जाता है, तो लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब। जब माइनस आ गया मतलब इसको डिनोट कर दिया, माइनस एफ एक्स आ गया, तो लिखेंगे अतः यह विषम फलन है। तो क्या आप सभी को पहचान में आ जाएगा कौन विषम कौन सम? बोलिए। यदि पहचान कर सकते हैं तो आप सभी के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, पहचान कर लाना है। एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 एंड 2 नंबर, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स 3 नंबर, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। ये आपको जांच कर लाना है इवन फंक्शन के लिए। इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन। चलिए, तो ये आपको जांच कर लाना है 3 प्रश्न। ठीक है जी। तो छोटा सा वीडियो था, छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास किया हूं सम फलन विषम फलन। तो आप सभी को छोटा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
यदि अच्छा लगा होगा तो जरूर बोलिएगा सर नेक्स्ट वीडियो लाइए, हमको समझ में आ गया। चलिए आप सभी को शुभ रात्रि, क्योंकि रात में वीडियो बना रहे हैं 12 बजे। फिर अगला वीडियो में मुलाकात होगी। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय हिंद।